तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 35 पॉइंट्स ऊपर जगह क्लोजिंग दे चुका है। अगर हम बाजार का मोमेंट का बात करें तो काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग होता है, उसके बाद से कंटिन्यूअस तेज़ी देखा गया था। बट एक सर्टेन मोमेंट में ये बाजार फिर से क्रैश करता है और उसको रिकवरी करते-करते कुछ खास ऊपर जगह क्लोजिंग नहीं दिया है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल आज बाजार में देखने को मिला है। तो आज कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले जिसमें तेजी भी देखा गया है, किसी-किसी में भारी मंदी भी देखा गया है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे, कितना करे, कैसा रिस्क है कंपनी के अंदर, उसके ऊपर डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो एक-एक करके स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो पहले स्टॉक का नाम है रिलैक्सो फुटवियर। तो रिलैक्सो फुटवियर में आज लगभग 0.57% का मंदी देखा गया है। वैसे कुछ खास परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स या फिर बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि रिलैक्सो के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो 1 साल में अभी तक 33% ऊपर से डाउन है। और 5 साल का बात करें तो यस, 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 165% मीन्स पैसा ढाई गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। और इसका अगर हम मोमेंट का बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो काफ़ी शानदार है। लगातार ग्रो करते जा रहा है, बट यस, आप देख सकते हो 2020 में भी एक इसमें क्रैश तो किया था, तो सबको पता ही है। कोरोना की वजह से उसके पहले भी ऐसा क्रैशेस पहले देखा गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 32-33% का ही गिरावट हुआ था अराउंड 2015 से लेकर 2016 के बीच में। तो कुछ 1 से डेढ़ साल स्टॉक नहीं चलता है। ये आपका मान सकते हैं कि पिछले का रिकॉर्ड भी है ये। तो इसको हम मान सकते हैं कि हाँ, यस, अभी भी वैसे देखा जाए तो आप देख देख चुके होंगे कि 1 साल में लगभग 33% डाउन है। अब डाउन होने का रीज़न क्या है? डाउन होने का रीज़न यही है कि इन लोगों का जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री यानी कि जो कच्चा माल होता है मीन्स रबड़, वो उन लोग ज़्यादा पैसों में खरीदा था। अब जब रबड़ का भाव गिर गया था, तब उन लोग उसी से प्रोडक्ट्स बना के सस्ते दामों में बेचा था। तो इसमें क्या हुआ कि कंपनी को लॉस तो नहीं होगा, चलो बोल सकते हैं, बट हाँ, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बुरी बुरी तरह से टूटा था। इन्फ्लेशन की वजह से ये सब हुआ था। वैसे अभी नया इन्वेंट्री आ चुका है, तो अभी इन लोगों का प्रॉफिट अच्छे तरह से बढ़ेगा, पर हाँ, 1-2 क्वार्टर इसका अभी भी ठंडा रह सकता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। तो वैसे अभी जो सपोर्ट पे ₹900 का ही सपोर्ट है और 880 का सपोर्ट है। किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो काफ़ी ऊपर से अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। आप चाहो तो इसके ऊपर विचार कर सकते हो। फिर मैं अगर बात करूँ, कोई इन्वेस्टर ऐसा है कि जो पहले से इन्वेस्टेड है, उसको क्या करना चाहिए? वो 880 का वेट कर सकते हैं या फिर इस प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही शानदार कंपनी है और फुटवियर के सेगमेंट में मार्केट का लीडर भी है। नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं। कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में आज लगभग 3% का, सॉरी 3% नहीं सर, 5 दिन का आपको दिखा रहा है। एक दिन में आज लगभग 0.55% का गिरावट देखा गया है। तो ये भी कंपनी कुछ खास नहीं चल रहा है। काफ़ी दिनों से आप देखोगे 1 साल में अभी तक 12% डाउन है। और यहाँ पे जो क्रैश हुआ था, ये ग्रासिम के न्यूज़ के वजह से क्रैश हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस इसमें रिकवरी देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 2650 के आसपास चला गया था। उसके बाद ये शानदार रिकवर किया, बट उतना खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। 5 सालों में ये कंपनी 155% लगभग पैसा ढाई गुना से भी ज़्यादा इसने भी कमा दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने जाओगे तो काफ़ी स्मूथ चार्ट पैटर्न है। मीन्स इसमें आप कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा नोट कर सकते हो। मीन्स ऐसे टाइप की कंपनी को आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी बोला जाता है। मीन्स हर एक टाइम फ्रेम में आप चाहो तो इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे टाइप के कंपनी में क्या है कि ऊपर से कुछ खास डिस्काउंट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, पर धीरे-धीरे आपका पैसा और वेल्थ क्रिएट करते रहेगा। ऐसे टाइप कंपनी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको टेंशन फ्री रिटर्न देता है।
हर एक टाइम फ्रेम में ये रिटर्न आपको दे देगा। बट लास्ट 1 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। बट यस, इन लोगों का प्रॉफिट मीन्स और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इन लोगों का प्रोडक्ट जो है, ये बेसिकली ऑयल से बनता है। ऑयल मीन्स क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से आप बाई प्रोडक्ट सब बोल सकते हो। तो इन लोगों का जो पेंट्स का सेक्टर है, वो केमिकल से बनता है, मीन्स ऑयल ऑयल से बनता है। तो ऑयल का प्राइस जितना कम होगा, इन लोगों का सस्ता, इन लोगों के लिए वही कच्चा माल है। पर हाँ, अगर आप देखने जाओगे तो पेंट्स के सेक्टर में ऐसे कोई कंपनी नहीं है, जब ऑयल का दाम गिरता है तब जाके इन लोग अपने प्रोडक्ट का दाम भी गिराए। ऐसे कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब इन लोग अपने प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा देता है, तब जाके इन लोगों का मीन्स ऐसा है कि इन लोगों का प्रॉफिट हर टाइम ये बढ़ता ही रहता है, ये लोग कभी घटाता भी नहीं है। तो ऑयल का प्राइस जितना कम होगा, इन लोग का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकल के आएगा। तो यस, इसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। तो यस, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे, तो आप चाहो तो 3000 का वेट कर सकते हो। 3050 में भी काफी बार सपोर्ट ले चुका है। आप इसका भी वेट कर सकते हो। अब 3000 का तो मेन सपोर्ट बना हुआ है, उसके बाद फिर 2950, बस हर एक 2900 का भी सपोर्ट है, 2950 का भी सपोर्ट है। तो हर एक टाइम फ्रेम में आप धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यस, अभी ऊपर से कुछ खास डिस्काउंटेड प्राइस में ये अवेलेबल नहीं है। इससे बेटर है कि आप चाहो तो बर्जर में अभी ज्यादा ध्यान दे सकते हो, उसमें ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। कंपनी का नाम है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ये आपका, आप बोल सकते हैं कि एच डी एफ सी लाइफ जिसको कहते हैं, इसमें बेसिकली आज 4.5% का तेजी देखा गया है। अब इसका जो इन्वेस्टर है, वो काफी टाइम से आप बोल सकते हैं कि नाराज है, क्योंकि ये कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, 1 साल में अगर मैं बात करूं तो 8% का डाउन है, और 5 साल का बात करूं तो सिर्फ 46% अप है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी मीन्स 5 साल का ही है, बेसिकली आप बोल सकते हो। तो 5 साल में ये 5 साल भी नहीं बोल सकते इसको, 5 साल थोड़ा सा ज्यादा, उसमें 73% का रिटर्न दिया है। तो कुछ खास तो रिटर्न तो है नहीं। ऐसे आप बोलोगे तो इससे बेटर है तो एक एक अच्छा एफएमसीजी, स्लो ग्रोथ वाला एफएमसीजी भी इससे बेटर रिटर्न दे दे। बट यस, आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये कंपनी जो बिलोंग करता है जिस सेक्टर से, वो है इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी में आपको धुआंधार तेजी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों के फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन्स काफी लो होता है। ये सब देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसे टाइप के कंपनी में कभी भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी नेवर। आप चाहो तो, और इससे बेटर है कि आप चाहो तो स्लो ग्रोथ वाला एफएमसीजी रख रख दो, उससे आपको क्या बेटर डिविडेंड मिलेगा और इससे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपोजर देना है, तो आप चाहो तो ऐसे टाइप की कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यस, ग्रोथ वैसे देखा जाए तो इसका तो 84 के आसपास पीई है, यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, स्टॉक पी 97 का है। आरओई उतना खास नहीं है, आपको पहले ही बोला था, डेट नहीं है, तो ये काफी अच्छी बात है। और एच डी एफ सी का ब्रांड है। और इसका अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, तो आप देख सकते हो इसका जो प्रॉफिट है वो काफी टाइम से थमसा गया है। 1100, 1200, फिर 1300 के आसपास, 1300, फिर 1200, फिर 1300। तो मीन्स 4-5 साल में कुछ खास ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिले। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे टूट चुके हैं। 3%, 2%, 4%, 2%, फिर 1%, 1%। तो ऐसे टाइप के कंपनी से आपको थोड़ा मतलब कम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, तो धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप एसबीआई लाइफ में इसमें उसमें आप जा सकते हो। उसमें आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ आपको मिल जाएगा, या फिर आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पे आप जा सकते हो। वो भी आपको ठीक ठाक रिटर्न देगा। वैसे देखा जाए तो उतना खास रिटर्न तो किसी में भी नहीं है, बट उसमें आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके कुछ टेक्निकल्स का, तो यस, आज आप देख सकते हो अपने सपोर्ट पे आसपास आसपास जाने के बाद वो रुक सा गया है। मीन्स लगभग आप देखोगे, यहाँ पे मैं बात करूँ तो 596। तो 596 में 600 का यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब लेट्स सी इसके ऊपर और तेजी आता है कि नहीं। वैसे मुझे तो लगता नहीं कि ये और फिर से तेजी होगा,
फिर ये नीचे ही गिरने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तो शॉर्ट टर्म वाले इसमें अब बिकवाली करेंगे। तो बेटर है कि आप चाहो तो अगर अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है, तो आप 510 या 516 का आप वेट कर सकते हो। और अगर फ्रेशली बाइंग भी करना है तो आप चाहो तो कर सकते हो, बट कुछ वैसे ग्रोथ इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जाते हैं, जिसका नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। बहुत लोग इसको एसबीआई से कंपेयर कर लेते हैं कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये टोटली प्राइवेट कंपनी है। एसबीआई का सिर्फ ब्रांड है। इसीलिए ऐसे टाइप के कंपनी से आपको ज्यादातर आप देखोगे तो बैंक्स के साथ इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इन लोग क्या करते हैं कि इन लोगों का मेनली काम है क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करना। एसबीआई का जितना भी क्रेडिट कार्ड इशू होता है, वो सब इन लोग संभालते हैं। वैसे एक चीज मैं बोलूंगा, दिन ब दिन जितना दिन जा रहा है, लोग अपने स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसके चक्कर में इसमें ग्रोथ आएगा। अब आप बोलोगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो एक साल में 15% डाउन है, 5 साल में अभी तक 22% डाउन है। वैसे 5 साल अभी तक हुआ नहीं है, मार्च 2020 को लिस्टिंग होता है। बट आपको एक चीज समझना जरूरी है कि कोविड आया था, ठीक है। कोविड में बहुत बुरी तरह से पिटा था कंपनी, लगभग 45-50% डाउन चला गया था। उसके बाद से अगर मैं कंपेयर करूं, तो अभी तक कोविड के बॉटम से ये कंपनी लगभग 55% ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे तो रिकवर तो कर गया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। आप देखोगे तो जो लोग अभी आईपीओ में इन्वेस्ट किए थे, उन लोगों को उतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। बट यस, आप देख सकते हो यहाँ पे बुल मार्केट में ये कंपनी रिकवर कर गया था, बट उसके बाद फिर से ये ऊपर से अच्छे खासे परसेंटेज से डाउन है। मैं अगर अभी दिखाऊं तो लगभग 30% ऊपर से डाउन है। तो इसमें क्या करें? इसमें आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको बिलीफ है कि इस क्रेडिट कार्ड का यूजेस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आरओई अच्छा देखने को मिलता है, आरओसी उतना खास देखने को नहीं मिलता। स्टॉक भी ठीक ठाक है। 74,000 करोड़ का एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। एसबीआई का ब्रांड है सिर्फ। और प्रॉफिट एंड लॉस का बात, स्टेटमेंट का बात करें तो प्रॉफिट काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे 136, 293, फिर गिरता है 267, कंसिस्टेंसी बीच बीच में गायब हो जाता है। फिर 284, मतलब 3 साल नहीं चला। फिर 373, 601, 865, 1245। कोविड में डिप आता है 985 का, फिर 1616, फिर 2119 मीन्स काफी शानदार तरीके से लास्ट 5-6 साल में ग्रोथ दिखाया है। इसलिए कंपाउंडेड प्रॉफिट का ग्रोथ काफी अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ भी काफी अच्छा है। बट स्टॉक प्राइस का सीएजीआर आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल्स का जितना भी कंपनीज है, उन लोगों के ऊपर सरकार का भी थोड़ा बहुत दबाव रहता है। मीन्स सरकारी कंपनी की तरह नहीं है, बट दबाव तो थोड़ा बहुत रहता ही है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी में ज़्यादा हीट इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें कब खरीदारी करे या फिर खरीदारी करे या नहीं। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे अभी खड़ा है, तो यहाँ से आप चाहो तो स्टार्टिंग कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का। किसी के पास ज़्यादा क्वांटिटी में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो 700 का लेवल, 720 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हो इस फर्दर एड ऑन करने के लिए। पता नहीं गिरेगा कि नहीं, बट हाँ, ऊपर से तो अच्छे खासे प्रतिशत डाउन है, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरिन। अब ये कंपनी जो है, ये फ्लोरिन मीन्स रेफ्रिजरेशन गैसेस के सेगमेंट में मार्केट का लीडर नहीं बोल सकते, पर एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है। अगर हम बात करें इस कंपनी का एक खासियत का, तो ये कंपनी लो बीटा कंपनी है। मीन्स इसमें जब गिरावट आता है, बहुत मैसिव गिरावट नहीं होता कि 8%, 10% गिर गया। और जब उठता भी है तो 8-10% इसमें ज्यादा तेजी दिखाया जाता है, पर गिरता उतना खास नहीं है। क्योंकि आप देखोगे एक साल में जो रिटर्न है, वो लगभग सेम टाइप का, कुछ खास रिटर्न तो है नहीं। 5 साल में रिटर्न आप देखने जाओगे तो यस, लगभग 5 गुना के आसपास पैसा हो चुका है, तो काफी अच्छी बात है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने जाओगे तो काफी स्मूथ है, बट यस, कभी कभी इसका जो प्रॉफिट है वो रुक सा जाता है, तो 1-2 साल ये कंपनी नहीं चलती है। बट मैं आपको पहले ही बोला था कि प्रॉफिट गुलाम होता है, सॉरी, स्टॉक प्राइस गुलाम होता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट इसमें थोड़ा इनकंसिस्टेंस
देखने को मिलता है, बट काफ़ी अच्छी कंपनी है और धीरे-धीरे ग्रो भी कर रही है। 20,000 करोड़ का एक कंपनी है, 72 का पी रेशियो है। यस, प्लेज है थोड़ा बहुत और डेट भी थोड़ा बहुत देखने को तो मिल जाता है। आरओसी, आरओई ठीक-ठाक देखने को मिलता है। बट इसका एक चीज़ अच्छा है कि ये रेफ्रिजरेशन R22, R32 गैसेस के सेगमेंट में, फ्लोरिनेटेड सब्सटेंस के सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट का लीडर है। तो इसमें चाहो तो मार्केट का लीडर नहीं, मतलब अच्छी कंपनी है, तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 71, 218, फिर 44, 68, फिर जाके 58, 84। बाजार को ये सब चीज पता है, फिर भी इसको वैल्यू अच्छा खासा देके चलता है। 137, 180, 149, फिर 409 थ्रू 58, 260, 276। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं है, बट ग्रोथ अच्छा है। 10 साल में सीएजीआर 53% का मैसिव देखने को मिलता है। प्रॉफिट का ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, सेल्स का ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को तो मिल जाता है। इन लोगों का ऑर्डर बुक वैल्यू काफी अच्छा देखने को तो मिल जाता है अभी। तो ऐसे टाइप की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छी कंपनी है। वैसे ये अपना इसका अपना मेजर सपोर्ट है 4000 का लेवल। तो उसी के आसपास आज जाके बंद हो हुआ है 4030 के आसपास। तो अभी से आप चाहो तो इस पे इन्वेस्ट करने के ऊपर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कब ये फिर से भाग जाए पता नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई हाई कुछ दिन पहले ही लगाया था। उसके बाद अगर आपको फिर से मेजर सपोर्ट ढूंढना है, तो आप चाहो तो 3500, 3750, ऐसे ₹250 के अंदर बीच बीच में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करें, कंपनी का नाम है कैंटाबिल रिटेल इंडिया, जिसमें आज लगभग 3% का तेजी आ चुका है। तो कंपनी का बात करें तो रिटेल के सेगमेंट में बिलोंग करता है। कंपनी को डिटेल में बात करने से पहले मैं अगर बात करूं पोर्टफोलियो का, तो एक साल में लगभग 50% ऊपर है। 5 साल का बात करें तो यस, पैसा 10 गुना से भी ऊपर हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी शानदार देखने को मिलता है। बट हाँ, इसमें लिस्टिंग होने के बाद इसमें बहुत बड़ा गिरावट होता है, लगभग 85% स्टॉक गिरता है। बट उसके बाद से आप देख सकते हो कंटिन्यूस रिकवरी इसमें चल रहा है। तो इसमें क्या करें, पहले कंपनी के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी, 2000 करोड़ का, 37 का पी रेशियो है। आरओसी आरओई काफी अच्छा है। डेट बहुत ज्यादा है कंपनी के अंदर। कंपनी किसके ऊपर कामकाज करता है? रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर रिटेल बिजनेस है इन लोगों का। तो मेंस का फॉर्मल कैजुअल्स, ये सब मतलब कपड़े के सेगमेंट से बिलोंग करता है ये। तो अगर मैं बात करूं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो यस, पहले कंपनी में कुछ खास दमखम नहीं था, बट लास्ट 4 साल से ये कंपनी फिर भी अच्छी कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे 20 करोड़ का प्रॉफिट, 12 करोड़, 16, 10, 38, 55। 3 साल में अच्छा खासा जंप है। बट एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, इस पे भी कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत कम देखने को तो मिल जाता है। तो 10 साल का स्टॉक प्राइस के सीजीआई 50% का है, काफी अच्छी बात है। और प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। लास्ट 5 साल में अच्छा खासा ग्रो किया है। और सेल्स का ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को तो मिल जाता है। तो कंपनी में क्या करे? तो कंपनी में वैसे देखा जाए तो कंपनी पहले सपोर्ट के आसपास ही आ चुका है। तो यस, इसमें चाहो तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हो। इसका मेजर सपोर्ट बनता है लगभग, मैं अगर बात करूं एक्यूरेट, तो 1195, 1200 के लेवल आपको देखना चाहिए। तो अभी कौन सा प्राइस में अवेलेबल है? 1236। थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप चाहो तो इसमें पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास फर्दर स्टॉक्स है तो आप चाहो तो 1080 और 960 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है विजय डायग्नोस्टिक्स। तो विजय डायग्नोस्टिक्स में आज लगभग 3% का फॉल देखा गया है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो डायग्नोस्टिक सेक्टर में बिलोंग करता है। साउथ इंडिया में ये मतलब कंपनी कामकाज करती है। कंपनी का बात करते हैं, एक साल में अभी तक 29% ऊपर से डाउन है। और 5 साल वैसे इस कंपनी को हुआ नहीं है, 1.5 साल हुआ है कंपनी को। 1.5 साल भी नहीं, सॉरी, 17 सितंबर को कंपनी लिस्टेड हुआ था। और यस, 17 सितंबर में, मतलब 2021, तो लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो 1.5 साल में अभी तक कुछ खास इन्वेस्टर को कमा के नहीं दिया है। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि इसमें ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्यों, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसका प्रॉफिट का ग्रोथ देखना पड़ेगा।
अगर हम बात करें तो ये साउथ इंडिया में काम-काज करता है। ये रेडियोलॉजी लैबोरेटरी अब बेसिकली डायग्नोस्टिक सेंटर मीन्स जैसे डॉक्टर लाल पाथ लैब हो गया, अपोलो हॉस्पिटल्स भी एक डायग्नोस्टिक इन लोगों का खुद का है, तो वैसे टाइप का विजय डायग्नोस्टिक साउथ इंडिया में और एक छोटी कंपनी जो इमर्जिंग कंपनी है। वैसे कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पे है, आरओसी, आरओई काफ़ी अच्छा है, डेट है कंपनी के पास। अब कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है क्योंकि कोविड का केसेस धीरे-धीरे बढ़ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करें तो यस 46, 63, 85, 111 फिर अभी 90 अब ये 111 के और 85 का कारण यही था कि कोविड के केसेस उस टाइम कुछ ज़्यादा था। अभी तक कम हुआ है फिर भी अच्छे परसेंटेज से ये कंपनी बढ़ रहा है। वैसे मेडिकल फार्मा सेक्टर से कंपनी तो बिलॉन्ग करता है, फार्मा ही डायग्नोस्टिक सेक्टर से, तो इसमें आपको कम वेटेज देके चलना है। तो कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करें? वैसे मैं बात करूँ ये एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। इसके हिसाब से ये कंपनी कामकाज तो कर रहा है, तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो यस कंपनी में यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल तो देखने को तो मिला है। वैसे एक मेजर सपोर्ट पे आ चुका है। इसको लगभग ₹420 का आप सपोर्ट मान सकते हो। और मैं अगर बात करूँ 414 तो इसके आस-पास ये आ चुका है। ₹400 का अगर आप ये इसको नीचे मिल जाता है तो आप धीरे-धीरे इन्वेस्ट करो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है। किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो आप चाहो तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही है आज का मेरा वीडियो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।